ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 4.3। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school, together contributed 100 rupees towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as rupees x and rupees y. Draw the graph of the same. तो देखिए यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं। सो यहाँ पर यामिनी की जो कंट्रीब्यूशन है लेट से x और फातिमा की जो कंट्रीब्यूशन है लेट से रुपीज y। दिस इज रुपीज x एंड दिस इज रुपीज y। तो यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशन बनाना तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि अगर मैं x और y दोनों की कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दूं, सो बोथ कंट्रीब्यूशन टुगेदर मेक्स दिस रुपीज 100। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, राइट। अब देखिए इसका हमें ग्राफ बनाना है, राइट। तो यहाँ पर मैं ग्राफ के लिए this is my x-axis, this is my y-axis, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, अगर मैं 1 2 3 लूँगा तो ये 99 92 काफ़ी दूर तक जाएगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ा जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यूनिट्स हैं वो थोड़े बड़े लेने पड़ेंगे। जैसे कि सपोज करो ये मेरा 0 है तो मैंने ले लिया 0 से लेके 50, 50 से लेके 100, सिमिलरली यहाँ 50, यहाँ पर 100, सो -50 -100 -150 -150 -50 -100 -150। मैंने 50-50 का गैप लिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना जो गैप है, जो भी ये स्केल है, उसको आप सेट कर सकते हो, राइट। आप 20-20 का भी ले सकते हो, 30-30 का, इट्स ऑल अपॉन यू। सो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, सो दिस विल बी माय टेबल x एंड y। x की वैल्यू लेट्स से आई पुट हियर इज 50, सो y की वैल्यू क्या आएगी 50। x की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा, सो y की वैल्यू 100। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू 100। तो देखिए मेरे पास ये पॉइंट्स आ चुके हैं। सो अगर x की वैल्यू 0 है तो y मेरा 100 है, दैट इज दिस 0,100। अगर y मेरा 0 है तो x की वैल्यू 100। सो ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरे 2 पॉइंट्स। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट से भी वैसे ग्राफ बना सकता हूँ, 100,0। नेक्स्ट इज 50,50। देखिए x 50 y 50, तो पॉइंट मेरा कहीं यहाँ पर आएगा, राइट। तो इससे जो भी एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूंगा वो इस तीनों पॉइंट से पास करेगी, एंड दिस विल बी माई x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। सो आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा उसमें क्लियर होगा। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे एनसीईआरटी का। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. It is measured in Celsius. Here is the linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. देखिए यहाँ पर आपको एक linear equation दे रखी है। So F equals to 9 divided by 5 into C plus 32, right? तो यहाँ पर this is my linear equation। तो अगर मैं सबसे मेरा जो फर्स्ट इसका पार्ट है दैट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मुझे सेल्सियस जो है वो मुझे एक्स एक्सिस पे रखना है और जो फ़ारेनहाइट है वो मुझे वाई एक्सिस पे रखना है। तो मुझे इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए ग्राफ के लिए this is my y-axis, this will be my x-axis, right? So यहाँ पर मैं तो यहाँ पर मैं अपनी वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करता हूँ।
लेट से जो मेरा एक्स एक्सिस है दैट इज सी, सो दिस इज आई टेक 5, राइट. सो लेट सी इज इक्वल टू 5. सो एफ की वैल्यू क्या होगी, 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 32, दैट इज 41, राइट. तो मेरा एक पॉइंट आ गया 5,41. अगेन यहाँ पर मैं अपनी वैल्यूज लेता हूँ. लेट से c इज इक्वल टू 20, राइट. तो अगर मैं यहाँ पर f को देखूंगा तो f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 32. 5 into 4 that is 20, 9 into 4 is 36, 36 plus 32 is 68. So यहाँ मैं लिख सकता हूँ 20,68. मेरा एक और कोऑर्डिनेट आ गया. लेट से एक्स सी इज इक्वल टू 0. अगर मैं 0 लूँगा तो f क्या आएगा, 32, राइट. दैट इज इफ f इज इक्वल टू 0. f की वैल्यू 0 लेंगे तो c देखिए क्या आएगा, तो 0 equals to 9 divided by 5 into c plus 32. First of all 32 minus multiply by 5 divided by 9 is equal to c. 5 into 2 is 10, 160 divided by 9, this is a negative 17.7, राइट. तो यहाँ पर मेरा 0 पुट करने पर आ रहा है 17.7. तो देखिए ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं. अब मैं इनको ग्राफ पे पुट करूंगा, प्लॉट करूंगा और उससे मैं देखते हैं हमारी स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी. सो 20,68, एक्स एक्सिस इज 20, राइट, एंड दिस इज 65, 66, 67, 68. दिस विल बी माई 20,68, राइट. And next is 0,32. Okay, this is 0 and this is 32 is like here. This will be 0,32. Next is 5,41. So if I take this 5 and this will be here. This is 5,41. 40 से थोड़ा सा ऊपर जो एक लाइन है वहां पर हमने पॉइंट लगा दिया, कोऑर्डिनेट. सो नेक्स्ट इज 0,-17.7, राइट. यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, -32 into 5/9. सो हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कर लिया, -17.7. सो 0, दिस इज 10, -20, -10 एंड -20. सो दिस इज -15, -16, -17, somewhere like this. So this will be my 0,17.7. तो देखिए अब हमें इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है. राइट. तो इससे हमारी जो भी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ये इसकी इक्वेशन आ गई. तो f इक्वल्स टू 9/5 into c plus 32, राइट. देखिए यहाँ पर आप एक चीज लिख लीजिए, दिस इज c एंड दिस इज y एक्सिस को हम फॉरेनहाइट ले रहे हैं, राइट, एंड x एक्सिस को हम सेल्सियस में ले रहे हैं, राइट. तो x एक्सिस माई इन c एंड दिस इज इन माई फॉरेनहाइट. तो सेकंड पार्ट, सो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट इज इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट. देखिए टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, मुझे c की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा मैं, 9/5 into 30 plus 32, राइट. 9 6 54 plus 32 which is equals to 86 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे. इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस. तो
तो देखिए यहाँ जो मेरा टेम्परेचर है दैट इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर मैं F की जगह पुट करूँगा 95 विच इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू C प्लस 32। सो माइनस 32, सो 95 माइनस 32 और दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू C। तो 5 minus 2 is 3, 9 minus 3 is 6, multiply by 5 divided by 9 into 7 is 63, 7 into 5 is 35 degree C is equal to C. So C is my 35 degree Celsius. Next is my fourth part. If the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेल्सियस को 0 लूँगा, तो फ़ारेनहाइट में क्या आएगा 32। अगर मैं फ़ारेनहाइट को 0 लेता हूँ तो माइनस 32 विच इज़ इक्वल्स टू 9/5 इंटू C। सो माइनस 32 इंटू 5/9। देखिए ये मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ, तो यहाँ पर आएगा मेरा माइनस 17.7 इज इक्वल टू C। सो लास्ट पार्ट दैट इज फिफ्थ पार्ट, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it। देखिए ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर है आपका न्यूमेरिकली Fahrenheit और सेल्सियस में सेम है, तो मैं क्या करूँगा, मैं F और C को सेम ले लेता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि Fahrenheit और सेल्सियस की वैल्यू को अगर मैं इक्वल कर दूँ, लेट F इज इक्वल टू C, सो यहाँ पर मैं F इज इक्वल टू 9/5, बिकॉज सेल्सियस और Fahrenheit सेम है तो यहाँ मैं F लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं, तो किस टेम्परेचर पे बेसिकली मेरी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम है, राइट। तो यहाँ पर F माइनस में जाएगा, सो F माइनस 9/5F इक्वल्स टू 32। F लेंगे कॉमन, दैट इज 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 32। 5 माइनस 9 इज माइनस 4। So F is equal to 32 multiplied by 5 divided by minus 4 into 8 which is equals to minus 40. So at this temperature both Fahrenheit and Celsius is numerically same. So इस चैप्टर में इतना ही। So बाकी के जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So thanks for watching.